यीशु नासरी के नाम में एक दफा फिर आप सबकी सलामती हो। इस सारी गुफ्तगू सुनने के बाद न जाने कलाम की कौन कौन सी बातें जो हैं वो हम सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। आइए मेरे साथ निकालिए मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील के 16वें बाब की 8वीं आयत। लूका रसूल और लूका की मार्फत लिखी गई मसीह यीशु की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 8वीं आयत में बन से मेरा सब्जेक्ट जो था वो वही था जो लास्ट वीक भी था कि अगर कुल्हाड़ा कुंद हो और आदमी उसकी धार तेज ना करे तो काम करने के लिए और काम करने वाले को बहुत जो है वो जोर लगाना पड़ता है। आज की जो गुफ्तगू है वकास से, तो आज सुबह जो है वो बात हुई है मेरी सरमन से कोई आधा घंटा पहले, लेकिन बहुत सारी बातों में जो लास्ट वीक का हमारा सरमन था बहुत सारी चीजें जो हैं उसके साथ जुड़ी हुई हैं। किताब मुकद्दस में, कलाम मुकद्दस में से 8वीं आयत में लिखा है उसका आखिरी हिस्सा, क्योंकि इस जहान के फर्जंद अपने हम जिन्सों के साथ, इस जहान के फर्जंद अपने हम जिन्सों के साथ मामलात में नूर के फर्जंदों से ज्यादा होशियार हैं। क्या हैं? इस जहान के फर्जंद जो हैं, जो दुनियादारी के फर्जंद हैं, जो नॉन बिलीवर हैं बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, जो बेईमान हैं, जो ईमान नहीं लाते मसीह पर या किताब मुकद्दस पर, उनकी बाबत कहा जा रहा है कि इस जहान के फर्जंद अपने हम जिन्सों के साथ मामलात में, डीलिंग्स में, बर्ताव में, ताल्लुकात में बादशाही या नूर के फर्जंदों से ज्यादा होशियार हैं। खुदा का कलाम जो है, खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है, और पिछले हफ्ते हमने जो सीखा था कि अगर कुल्हाड़ा कुंद है और आदमी उसकी धार तेज ना करे तो काम करने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है, बड़ी मेहनत लगानी पड़ती है, बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है। आज हमने जो बातें सुनी हैं यही बातें जड़ावाला के केस में भी जुड़ी थी, ऐसी ही बातें आरजू राजा के केस में भी जुड़ी थी, और ये कोई लिमिटेड नहीं है कि महदूद नहीं है, ऐसे ही बहुत सारे केसेस जो हैं दुनिया भर में मौजूद हैं। पहले हम उनके साथ दोस्ती करते हैं, पहले हम नामुनासिब जुए में जुटते हैं, और फिर जब जुआ जो है हमारी गर्दन जो है वो जख्मी करने के लिए आता है तो फिर हम उससे छूटने की कोशिश करते हैं और वो जुआ हमें छोड़ता नहीं है। और किताब मुकद्दस का ये हवाला जो हमने पढ़ा है इसमें क्या लिखा है कि इस जहान के फर्जंद अपने हम जिन्सों के साथ मामलात में नूर के फर्जंदों से ज्यादा होशियार हैं, ज्यादा हिकमत वाले हैं, ज्यादा जो है उनके पास इल्म है, उनके पास मार्फत जो है वो ज्यादा पाई जाती है। वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। याद रखिए, खुदा अपनी कलीसिया को, अपने फर्जंदों को, अपने लोगों को चाहता है कि वो होशियार बने, खतरे को दूर से पहचान लें, मौसमों में फर्क करना जानते हैं, बारिश के रुख को पहचान लेते हैं, हवाओं के रुख के बदलने की जो है वो आगाही रखते हैं। दुनिया के मामलात जब बदल रहे हैं, और ये ऐसा कोई वाकया पहली दफा नहीं है, जब पहली दफा या दूसरी दफा या तीसरी दफा जब ये बात सामने आई कि कैसे दोस्तियां जो हैं कैसे दुश्मनी में और फिर ब्लास्फेमी लॉ की जो है वो मद में बदल जाती हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी को, बादशाही के फर्जंदों को, वो जो अपने आप को नूर के फर्जंद कहते हैं, उन्हें अक्ल के नाखून लेने की जरूरत है कि हमें जो है अपने ताल्लुकात को किस तरह से बैलेंस रखने की जरूरत है, ताकि ये जुआ कल को हमारी गर्दन में फांसी के फंदे और मौत के फंदे की तरह साबित ना हो जाए। हम खा पाकिस्तान में रहते हैं, हम खा हिंदुस्तान में रहते हैं, बांग्लादेश से हैं, हम मलेशिया से हैं, हम यूरोप से हैं, हम अमेरिका से हैं, किसी भी जगह से हैं, नामुनासिब जुआ किसी भी तरह का, मुश्किल का, बेइज्जती का, मौत का, गुनाह में पड़ने का, ईमान के जहाज के गर्क करने का सबब हो सकता है। हम में से हर शख्स को इस बात का अंदाजा अब हो जाना चाहिए। और जितने लोग
जितने लोगों तक मेरी ये आवाज पहुंचे पाकिस्तान में, वो इस बात को जान लें कि ये बात यहां तक रुकी नहीं रहेगी। जो आज हुआ ऐसा फिर हो सकता है और ऐसा फिर होगा, और उसमें से फिर से जो है यही बात निकलेगी, क्योंकि नूर के फर्जंद जो हैं वो नहीं समझते कि इस जहान के फर्जंदों के साथ किस तरह से हिकमत से जो है वो पेश आना है, किस तरह से हिकमत के साथ उनके साथ जो है वो रहना है। अगर कुल्हाड़ा कुंद है या कुंद हो और उसकी धार तेज ना की जाए तो काम करने के लिए बहुत जोर और वक्त लगाना पड़ता है, और जिस चीज पर इस्तेमाल हो रहा है उसकी शक्ल भद्दी और बहुत ही नामुनासिब होगी, प्रेजेंटेबल कभी नहीं होगी कि आप किसी शख्स के सामने किसी शख्स को बता सकें कि ये मेरा जो है वो फाइन जो है वो आर्ट का पीस है जो मैंने अपने हाथों से तराशा है। मैं और आप खुदा के हाथ में वो टूल हैं जिनको खुदा अपने कलाम से, अपनी हिकमत से, कलाम की बातों से, रूह कुदस की रहनुमाई से शार्पन करना चाहता है, और तेज करना चाहता है, ताकि हम इस दुनिया के मामलात में अपने हम जिन्सों के साथ, खा वो ईमानदार हो, खा वो गैर ईमानदार हो, गैर कौमें हो, ज्यूस हो, जेंटाइल्स हो, हम किसी के साथ भी बर्ताव करें, खुदा हमें हिकमत सिखाता है ताकि हम उनके साथ बर्ताव में मुनासिब तौर पर गुफ्तगू करें और मुनासिब तौर पर उनके साथ बर्ताव में रहें। अगर हम कुंद हैं, डल हैं, नालायक हैं, अदम मार्फत का शिकार हैं, तो अपने मुंह पर हाथ रखें कि हम क्या कर रहे हैं। दुनिया को बज़ाहिर यही लगता है, ओह कलाम मुकद्दस में जो बातें लिखी हैं इनकी कोई कदर नहीं है, ये तकयानुसी बातें हैं, ऑब्सोलीट हो गई हैं, ये मिटती जाती हैं, ये जमानों पहले की बातें हैं, आज का दौर मुख्तलिफ है। ऐसा हरगिज नहीं है। नूर के फर्जंदों के लिए, खा वो पुराने अहदनामे में थे, सदियों पहले थे और आज भी वैसे ही मौजूद हैं, उनके लिए हालात कभी भी नहीं बदले थे। उनके लिए जिंदगी गुजारने के हालात आज भी वैसे ही हैं, क्योंकि नूर के फर्जंद तारीकी के फर्जंदों के साथ बर्ताव में हैं। नूर के फर्जंद जो हैं जिस्म में तो हैं, लेकिन हिकमत के एतबार से, रूह के एतबार से खुदा से पैदा होते हैं, कलाम से पैदा होते हैं, और तारीकी के फर्जंदों में खुदा और कलाम और नूर और रोशनी मौजूद नहीं है। दोनों का कोई मेल नहीं है। हम दुनिया के मामलात में, दुनिया की बातों में, हम दुनिया के फर्जंदों और इस जहान के फर्जंदों से बहुत पीछे हैं। वो कैसे हमें उलझा लेते हैं और किस तरह से वो अपने अंदर नफरतें पालते हैं हम नहीं जानते। और कलाम मुकद्दस में गुजरे जमानों में भी ये बातें मौजूद थी, और मसीह ने भी कहा था कि मेरे नाम की खातिर लोग तुम्हें लान तान करेंगे, तुम्हें हवालात में डालेंगे, तुम्हें कत्ल करेंगे, और जो कोई तुम्हें कत्ल करेगा वो ये गुमान करेगा कि मैं खुदा की खिदमत करता हूं। हाँ, सारी दुनिया अपने अपने खुदा की खिदमत करती है। पालूस अपने खुदा की खिदमत कर रहे थे मसीही होने से पहले, मसीह के पैरोकार बनने से पहले। वो अपनी थियोलॉजी जो है उसके मुताबिक जो है वो जिंदगी गुजार रहे थे। दुनिया भर के जितने मज़ाहब हैं सब अपनी अपनी थियोलॉजी के मुताबिक जो है वो काम कर रहे हैं और अपनी अपनी खैरत में चलते हैं। लेकिन कलाम मुकद्दस हम ये जानते हैं कि रोशनी, नूर, चिराग कहां है। ज़बूर 119 105वीं आयत में लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। मुझे किस राह पर चलना है, किस गली से गुजरना है, किस शख्स के पास से गुजरना है, किस से जो है वो बात करनी है, किस से बात नहीं करनी है, खामोशी का इख्तियार करनी है। खुदा का कलाम हमें बखूबी सिखाता है, बताता है, जताता है, ताकि हम इस जहान के फर्जंदों के साथ बर्ताव में जो है वो मुनासिब चाल चल सके। जैसे मैंने पहले कहा, ये कोई आखिरी वाकया नहीं है जो हुआ है, इसके बाद भी होगा। लेकिन उन सब के लिए जो आज भी इस जहान के फर्जंदों के साथ, तारीकी के फर्जंदों के साथ ताल्लुकात में हैं, कारोबार में हैं, किसी किस्म का भी कारोबार है, लेन देन है, आना जाना है, उन्हें इस बात से आगाही पानी चाहिए कि यही
कल को हालात, चीजें, रिश्तेदारियां, यही ताल्लुकात कल को उनके लिए वबाल जान बन सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे कवानीन मौजूद हैं जिनकी हम जो है वो रोशनी में बहुत सारी जानें बच सकती हैं। मसीही बस्तियों में किन लोगों का आना जाना है, घरों में कौन लोग आते जाते हैं, खुदारा अपने वक्त को पहचानी, अपनी तालीम की खबरदारी करें जो रसूलों की मार्फत, नबियों की मार्फत, मसीह यीशु की मार्फत हम तक पहुंची है। जब जब हम उसको बाईपास करके अपने फायदे के लिए जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो फिर ऐसे हालात हो सकते हैं। मैं ये फिक्रा जो है जजमेंटल होकर बात नहीं कर रहा हूं, नसीहत के तौर पर उस खानदान के अलावा जिनका नुकसान हुआ है मैं उनको इस बात में काउंट नहीं कर रहा हूं। मैं अपने लिए और आपके लिए मैं नसीहत के तौर पर यह बात कह रहा हूं कि खुदारा बाज आ जाइए, क्योंकि ये हालात पहली दफा नहीं हुए। मेरा और आपका ताल्लुक जो है वो इस बात से है कि हमें मसीह के कलाम के मुताबिक और पाक रूह की रहनुमाई में अपनी सेंसेस को, अपनी विजडम को रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर और इल्म के एतबार से हमें शार्पन और तेज करने की जरूरत है उस धार को, ताकि जब हम उसे काम में लाएं तो जो काम हो वो भद्दा ना हो, नुकसान का सबब ना हो, वो बुरा नजर ना आए। उसकी धार को तेज कीजिए ताकि जब खुदा के कलाम से मामूर होकर पाक रूह की रहनुमाई में जब आप गुफ्तगू करें तो किसी को जो बुरा भी ना लगे और आपका काम भी बन जाए। ये बात अगरचे के बहुत ज्यादा रूहानी मानों में इस्तेमाल हुई है, लेकिन आज मैं इस जगह पर जो है ये बात करना चाहता हूं कि वक्त के एतबार से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था। कलीसिया पाकिस्तान, वक्त के एतबार से हर शख्स को उस्ताद होना चाहिए था। जितने मसाइब, जितनी परसिक्यूशन, जितनी तकलीफें हमने उठाई हैं अब तक, चर्चिस, कलीसियाएं, खानदान, सरबराहान, सब के सब, छोटे से लेकर बड़े तक, अब तक तो हालात के पेशे नजर, तकलीफों के उठाने के सबब से हर शख्स को उस्ताद और मास्टर्स होना चाहिए था। लेकिन अब भी हाजत है कि कोई तुम्हें आकर मसीह की इब्तदाई बातें सिखाए। हम जब भी ऐसा इंसिडेंट 6 महीने साल के बाद होता है, हम फिर से जो है वो गिनती 1 से शुरू करते हैं। जब थोड़े से हालात नॉर्मल होते हैं, हम सब सो जाते हैं, हम नहीं जानते क्या करना है, फिर से जो है इंसिडेंट होता है, हमारा नुकसान होता है, जज्बाती, माली, जानी नुकसान होता है। दुनिया भर में हम जो है वो सारे के सारे तकलीफ में होते हैं। फिर हमें वक्त जो है वो, फिर हमारी जो है वो मनादियां शुरू हो जाती हैं। हम फिर से कहना शुरू हो जाते हैं कि गैर नामुनासिब जुए में ना जीतो। वक्त के एतबार से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए। और एक और बात जो मैं यहां पर है, तो ये रूहानी बात, लेकिन दुनिया के मामलात के लिए ये 2 धारी तलवार है। मैं इसे भी कोट करता हूं, कलाम मुकद्दस में यूहन्ना के खत में ये लिखा है, पहले खत में, ऐ प्यारे मैं चाहता हूं कि जिस तरह से तू रूहानी तरक्की कर रहा, आयत पर आयत जो है हमारे मुंह से निकलती हैं, बातें हमारे मुंह से फर जो है वो हम कलाम सुनाते हैं, मनादियां करते हैं। कलाम में लिखा है कि जिस तरह से तू रूहानी तरक्की कर रहा है, मैं चाहता हूं कि तू सब बातों में तरक्की करे। दुनिया के कानून कायदे जो तेरी ज़हनी सेहत को मुतासर नहीं करते, तुझे बेईमान नहीं बनाती, उन बातों से तेरी आगाही होना बहुत जरूरी है। अफसोस की बात यह है कि हमने खुदा के कलाम को हमने जो है वो बड़े लिमिटेड लेंस लगाकर हमने इसको समझना शुरू कर दिया है। सिर्फ ये कि ये रूहानी तौर पर ठीक है, ये अपनी जगह पर बात है कि हम मसीह की खातिर दुख उठाते हैं, पर अगर हम अदम मार्फत की वजह से दुख उठाते हैं, उसमें हमारा कसूर भी है, हमारा कंट्रीब्यूशन भी काफी ज्यादा है, क्योंकि हमारी रूह इल्म से खाली है। हमारा इल्म जो है वो महदूद है, और नूर के फर्जंद होने की वजह से तो बहुत ही ज्यादा महदूद है। अगर हम कहें कि नूर के फर्जंद हैं, तो हमारे पास नूरानी और जिस्मानी लोगों सबका इल्म होना जरूरी है, क्योंकि हम नूर में हैं, रोशनी में चलते हैं, तारीकी के काम भी हम पर वाज़े हैं। तो जो दुनिया के, जो इस जहान के फर्जंदों के पास सिर्फ इस दुनिया का इल्म है, उनके पास
वो कुछ नहीं है जो नूर के फर्जंदों के पास है। नूर के फर्जंद स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट, जो इम्तियाज का रूह है, वो रखते हैं, रूहानी इल्म रखते हैं, जिस वजह से वो इस जहान के फर्जंदों को, तारीकी के कामों को परख सकते हैं, जान सकते हैं, भांप सकते हैं, खतरे को महसूस कर सकते हैं। लेकिन हम उस सारे काम को करने में आज तक जो है वो फेलियर का शिकार है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि रूहानी आदमी सबको परख लेता है, लेकिन खुद किसी से परखा नहीं जाता। अगर मैं और आप नूर के फर्जंद होने का दावा करते हैं, या तो हम सिर्फ महज दावा करते हैं, खुशफहमी का शिकार हैं, हमने रटी रटाई बातें जो हैं वो सीख रखी हैं, हम नहीं जानते कि क्या करना है, हमने सिर्फ तोता चश्मी इख्तियार कर रखी है और हम नहीं जानते कि हमें क्या करना है। हम खामखा हर दफा हर दूसरे संडे जो है वो जाकर हम अपने आप को दुआएं कर करके हम रूहानी लोग हैं, हम शाही काहिनों का फिरका है, मुकद्दस कौम हैं, खुदा की खास मलकियत है, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि हम बार बार एक ही गलती कर रहे हैं। गलती तब तक होती है एक या दो दफा को करे, लेकिन जब बार बार कोई शख्स एक ही किस्म की मुसीबत का शिकार होता है तो फिर उसे अहमक और हमाकत का नाम दिया जाता है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तू अहमक को उखली में डालकर मुसल से भी कूटे तो उसकी हमाकत उससे कभी जुदा ना होगी। क्या पाकिस्तान की कलीसिया का, क्रिश्चियंस का, नूर के फर्जंदों का यही हाल है? हम बार बार एक ही जैसी इज़हार सानी का शिकार हो रहे हैं और उसमें बेशतर हिस्सा हमारा अपना होता है, अगरचे कि उसमें जो है दूसरे भी जो है वो बिला वजह जो है वो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, पर उसमें से ज्यादा हिस्सा हमारा है, क्योंकि हमने नामुनासिब जुए की आदत डाल रखी है। और मुझे लगता है हम दूसरों की गलतियों से, दूसरों के मसाइब से, दूसरों की मुसीबतों को देखकर हम सबक नहीं सीखते। और अगर मैं इस किस्म की कैलकुलेशन में जाऊं तो फिर जितने भी पाकिस्तान में चर्चेस हैं, जितनी भी मसीही बस्तियां हैं, जितने भी मसीही खानदान हैं, छोटे छोटे जो है सेटलमेंट्स हैं, अगर एक एक को काउंट किया जाए, चूंकि हमने एक दूसरे की गलती से, एक दूसरे की मुसीबत से, हमने तारीख से हमने कोई सबक नहीं सीखा है, तो फिर ये तारीख अपने आप को फिर से इसी तरह दोहराएगी और हम सब फिर से दुख उठाएंगे। और पाकिस्तान में हजारों की तादाद में चर्चेस हैं और लाखों खानदान पाकिस्तान में बसे हुए हैं जो मसीही हैं, और अगर हम किसी दूसरे को तकलीफ में देकर अगर हम सबक नहीं सीखेंगे तो तैयार रहिए, ये लामुतनाही सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। इज़हार सानी को लाने का सबब हम खुद बने रहेंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि इज़हार सानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये कलाम मुकद्दस का फैसला है, ये आखिर तक जो है वो ये स्पिरिट हमें तकलीफ देती रहेगी, लेकिन हम मसीह की अकल का इस्तेमाल करके, हम कलाम मुकद्दस का जो है उस पर अमल करके, हम स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट की जो है वो एबिलिटी को उस ब्लेसिंग्स के साथ हम उस नुकसान को मिनिमाइज कर सकते हैं। कम अज कम जो है नुकसान जो है वो होने के लिए जो है वो उसको अमल में ला सकते हैं कि हमारा नुकसान कम अज कम हो, हिकमत के साथ, इम्तियाज के रूह के साथ, कि मुझे कौन से शख्स के साथ, कौन से बशर के साथ मुझे कितना ताल्लुक रखना है, कौन सी जुबान बोलनी है, कौन से राज जो हैं वो शेयर करने हैं, अपने हम ईमान लोगों की बाबत कैसी गुफ्तगू करनी है, ताकि हमारी मुसाइब का सबब बनने वाली जो बरादरी है वो कभी हमारी कमजोरियों को जो है वो अमल में ना ला सके। याद रखिए, अगर हम दूसरों की या फिर खुद पाई हुई नसीहत से जो है वो कभी सीखेंगे नहीं, तो फिर मुसाइब और मुसीबतें हमारे प्याले का हिस्सा और बखरा बनी रहेंगी। याद रखिए, मैं आज जब ये बात करता हूं कि नसीहत पाकर जो है हम मुसीबत को कम अज कम कर सकते हैं, कम अज कम नुकसान को कर सकते हैं, एटलीस्ट हमारा जानी नुकसान ना हो, बड़ा माली नुकसान ना हो, हम उलझनों से बच सकते हैं। खुदा का कलाम हमारे लिए
आसानी पैदा करता है, लेकिन हम खुद से उस सारी अदम मार्फत के सबब से हम दुख उठा रहे हैं। और जब जब लोग खुदा के कलाम को पसे पर्दा डालेंगे, उसको पीछे धकेलेंगे, अपनी मनमानी करेंगे और अपनी हिकमत का इस्तेमाल करेंगे, दुख उठाएंगे। मुझे आज भी याद है, बरसों पहले मैं जब बहुत अर्ली एज में मैंने मनादी शुरू की थी, ये तकरीबन जो है वो आज से 25-26 साल पहले की बात है। मैं मनादी के लिए वीकेंड पर अपनी जॉब के बाद मैं वीकेंड पर जो है वो गांव देहातों में खिदमत के लिए जाता था। एक दफ़ा गालिबन फ्राइडे आफ्टरनून के बाद या फिर सैटरडे आफ्टरनून की बात है, टोयोटा हाइएस में मैं सफ़र करने लगा, फ्रंट सीट पर बैठ गया, मुझे जगह मिल गई खुशकिस्मती से। तो मेरे पास ऑडियो जो जीसस मूवी है उसकी एक ऑडियो पाकिस्तान में अवेलेबल थी आज से 25-30 साल पहले। मैंने वो ऑडियो जो है वो ड्राइवर को दी कि वो उसमें जो है वो टेप रिकॉर्डर में लगा दे। 45 मिनट तक टेप रिकॉर्डर चलता रहा, लोग सुनते रहे और आखिर एक शख्स ने ड्राइवर को जो है वो बड़े गुस्से से कहा कि जी आप ये बंद करें, ये क्या है और ये किसकी है। और वो शख्स मेरे बाएं हाथ पर बैठा हुआ था। हम दो लोग जो है ड्राइवर सीट पर, ड्राइवर के साथ जो है वो लेफ्ट साइड पर बैठे हुए थे और मैंने उनसे कहा जी ये मेरी है और मैंने ही इनको लगाने के लिए दी है। वो बात कैसे हुई, मैंने कैसे किस स्पिरिट में जो है वो कैसेट जो है उसको दे दी। लेकिन उस शख्स ने जो पहला सवाल मुझसे किया कि जी आप मुझे ये बताएं कि आप हमारे नबी को क्या समझते हैं। मैंने अपनी तरफ से उम्र के एतबार से, तजुर्बे के एतबार से मैंने बड़ा मुनासिब जवाब देने की कोशिश की। मेरे अंदर किसी तरह से एरोगेंस मौजूद नहीं थी और मैंने उनसे बड़ी जो है वो अपनी जो जितनी मेरी हिकमत काम कर सकती थी मैंने उनको जवाब दिया कि जी मैं बाइबल बिलीवर हूँ, मैं अंजील को मानता हूँ और उस वहाँ पर जो है अगर ऐसा कोई जिक्र नहीं है तो मैं भी खामोशी इख्तियार करने में ही जो है वो भलाई समझूंगा। जब उसे मुनासिब जवाब ना मिला, हाँ या ना में वो जवाब चाहता था, जब उसे हाँ या ना में जवाब ना मिला तो उसने खुद से ये अखज़ कर लिया कि मैंने इनकार किया है, मैंने मन घड़त कहा है, सेल्फ मेड कहा है। और यूं उस शख्स ने जो है वो खुद से ही खुद साख्ता मुझ पर जो है वो एक फतवा जारी किया और उसने कहा कि जी आप इस मसलक के पहले शख्स हैं जिन्होंने ये बात कही है और इनकार किया है और ये भी कहा है कि जी वो सेल्फ मेड हैं, खुदा की तरफ से नहीं हैं। अब आपका जो है वो फैसला पीर रूमी साहब के डेरे पर होगा और मुझे नहीं पता ये डेरा कहाँ है, लेकिन चूंकि मैं शेखुपुरा बत्ती चौक की तरफ जो है वो हमारा सफ़र जारी था तो मुझे अंदाज़ा था कि ये कहीं जो है वो जीटी रोड के पास होगा जहाँ मोटरवे गुजरता है। मैं भी और वो शख्स भी खामोश हो गया। इसके बाद अब मैं इंतज़ार करने लगा कि कब पीर रूमी का डेरा आता है और ये शख्स और इसके साथ बैठे हुए वैन में जितने भी इसके मसलक के, इसके मज़हब के लोग हैं वो मुझे यहाँ पर उतार कर जो है हो सकता है मारें, पीटें और कुछ भी करें। मैंने एक बात जो है उससे पहले उससे कही कि जब मैं घर से निकलता हूँ मनादी करने के लिए, मैं जानता हूँ कि मैं ऐसे मुल्क में रहता हूँ जहाँ पर टॉलरेंस नहीं है और मैं ये भूल जाता हूँ, मैं ये बात हमेशा तवक्को करता हूँ, हो सकता है आज मैं वापस ना आऊँ, हो सकता है आज मुझे मार पीटे, हो सकता है आज कोई शख्स मुझे गालियां दे, हो सकता है आज मेरी जान भी चली जाए। मैं इस बात को जो है वो सोच कर चलता हूँ। उस शख्स ने उस वक्त जो है मुझे पाँव से लेकर सर तक देखा कि इसने जॉगर पहने हैं, जीन्स है, बाइकर्स जैकेट है लेदर की और इसके पास जो है वो एक बैग है। वो खामोश रहा, उसने कुछ नहीं कहा। मैं जब पीर रूमी के डेरे का इंतज़ार में था कि अब वो आता है तो ये कुछ लोग जो है हो सकता है मुझे मारें, उतारें, क्या करेंगे। लेकिन पीर रूमी का डेरा कब आया और कब चला गया मुझे पता ही नहीं है। मोटरवे से क्रॉस किया, ऊपर से हम गुजरे पुल से, उसके बाद जो है वो 2-3 मिनट 4-5 मिनट के बाद जो है वो बत्ती चौक शेखुपुरा आया, वैन खड़ी हुई, सब लोग मुसाफिर उसमें से उतरने लगे। वो शख्स भी उतरा और उतरने के बाद उसने अपनी राह ली। मेरा कुछ बकाया बाकी था, मैं अपने कपड़े झाड़ने लगा, डस्ट पड़ी थी और इस दौरान जो है ड्राइवर के साथ कंडक्टर चुके नहीं था, उसने खुद ही जो है वो लोगों का किराया वापस करना था जो भी बकाया था। मैं अपने बकाया का इंतज़ार करने लगा और उसने जब मुझे बकाया दिया तो उसके साथ ही 2 नौजवान जो पहनावे से देहात के लगते थे, उनकी लैंग्वेज से भी लगता था कि वो किसी गांव देहात के हैं, क्योंकि मैंने जो वैन ली थी वो मुरीदके से ली थी जो बीच में से गांव देहातों से होती हुई जो है वो शेखुपुरा आई थी। उन नौजवानों ने मुझे जब देखा
सलाम किया तो मुझे मुखातब होकर कहने लगे कि भाई हम आज बहुत डर गए थे, हम पीछे बैठे खामोशी में आपके लिए दुआ भी कर रहे थे कि कुछ ना हो। मैं ये समझता हूँ शायद उन्हीं की दुआ का नतीजा था कि खुदा ने खुद से ही हर शख्स के दिल को जो है वह उसमें बदल दिया और कोई ऐसा हादसा पेश नहीं आया। लेकिन उन नौजवानों ने, मैंने बात ये की थी कि जब हम नसीहत पाते हैं या ये समझते हैं कि हमें नसीहत हुई है, उसको याद रखें, या दूसरों के मसाइब को देखकर हम जो है वो सबक सीख सकते हैं। उन दोनों नौजवानों में से एक मुखातब होकर मुझे कहने लगा, भाई अगर आप मनादी करते हैं और आपके वसीला से अगर खुदा काम भी कर रहा है तो हमारा आपको मशवरा है, आप इन लोगों से उलझा ना करें। उस लम्हे ना मैं इस बात की उनसे तवक्को कर रहा था, इन लफ्ज़ों की भी तवक्को नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने इस बात का ख्याल किया कि आज खुदा इन नौजवानों के वसीला से मुझसे बात कर रहा है। मैंने उनकी नसीहत को फिर, जब तक लेट 90s में ये वाक़या हुआ था, लेट 90s से लेकर 2008 तक, जब तक पाकिस्तान में मैं खिदमत करता रहा, मैंने कभी किसी शख्स के साथ उलझने की कोशिश नहीं की। बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स के साथ काम भी किए, हाई प्रोफाइल जॉब्स भी की, उसमें भी बहुत सारे मजहबी जहन के लोग भी मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद कभी बदमज़गी जो है वो कभी नहीं हुई। रिलीजियस गुफ्तगू भी होती रही लेकिन कभी बदमज़गी नहीं हुई। और उसके बावजूद भी, और मैंने कभी ऐसे लोगों के साथ कोई अहद भी नहीं बांधा, दोस्तियां भी नहीं रखी, हम प्याला हम नवाला भी नहीं हुए, और कभी किसी को घर तक कभी हम लेकर भी नहीं आए। खुदा की कुदरत जब आपको डिसर्नमेंट देती है, आप मुसीबतों से बचे रहते हैं। कलीसियाओं में जब तक इस बात की तालीम ही नहीं दी जाती, तब तक वो सारी कलीसियाएं किसी ना किसी सबब से दुख का सबब बनेंगे। हमें अपने टूल्स को, हमारे नौजवान जो कलीसियाओं में टूल्स हैं, खुदा के हाथ में इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको शार्पन करने की जरूरत है ताकि हिकमत सीखें, अपनी दोस्तियों को फिर से रिकंसिडर करें, अपने अहदो पैमा पर फिर से निगाह करें कि वो किन के साथ बैठते हैं और कौन सी दुनिया है जिनके साथ वो अहद बांधे हुए हैं, कौन से लोग हैं जिनके साथ वो मसीही कलीसियाओं के राज जो हैं वो बांटते हैं। अपने ही मसीही बरादरी और भाइयों के खिलाफ जब गैर कौमों का लोग इस्तेमाल करते हैं, वहां से गैर कौमों को मौका मिलता है कि वो हमारे दरमियान जो है वो दबे पांव आकर हमें तजलील का जो है वो शिकार करें, हम जलील हों। मेरे बहन और भाई, जब तक हम सब मुश्तरका तौर पर इस बात को नहीं समझ लेते कि इस जहान के फर्जंद दुनियावी मामलात में, हिकमत में नूर के फर्जंदों से बेहतर हैं, हम सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें उस प्रॉब्लम को, उस मुश्किल को, उस गलती को हमें आइडेंटिफाई करना है, और उसकी आइडेंटिफिकेशन के बाद उसकी पर कोई लाहा अमल बनाएं ताकि कलीसियाओं में उस पर अमल दरामद के बाद हम उस पर काम कर सकें। अफसोस से यह कहना पड़ता है, कुछ लोग सिर्फ इंतजार कर रहे होते हैं ऐसे हादसों का ताकि वहां पहुंचे, उनकी टीआरपी बढ़े, उनको लोग बल्ले बल्ले कहें, और वो बहुत सारे फंड केटर करके जो है वो अपनी जेबें भरें। बहुत सारे ऐसे इम्तियाजी कवानीन हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल होते हैं, एक्सरसाइज किए जाते हैं, और वो हटते नहीं हैं। हमें जो है वो दुख देने से क्यों वो बात नहीं आते, या फिर वहां से उनके खिलाफ या उनके साथ पैरेलल ऐसे कवानीन क्यों नहीं बनते जो प्रोटेक्शन का सबब बने, क्योंकि हम चाहते नहीं हैं। हमारी पॉलिटिकल, हमारी रिलीजियस लीडरशिप चाहती नहीं है एक यक जुबान और यक दिल होकर, एक रूह होकर कभी खुदा के हुजूर गिरियाउजारी में बैठी ही नहीं है कि खुदावंद ये हट जाए। उनमें से बतेरे वो भी होते हैं जो इंतजार कर रहे होते हैं अब कौन सी बस्ती जलेगी और हम कौन से प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे। मेरे अजीज बहन और भाई, ये सब का सब तारीख फिर से रिपीट हो सकती है अगर हम अकल के नाखून नहीं लेंगे तो। खुदारा अपने देहात, अपने शहर, अपनी बस्तियों, अपने ताल्लुकात को देखिए, कौन शख्स कहां पर किस तरह से जो है वो जिंदगी गुजारता है, और मुनासिब हो अगर को वो किसी की सुनता हो तो खुदारा उसको नसीहत कीजिए कि ये ताल्लुकात जो हैं आपके लिए वबाल जान भी बन सकते हैं।
अपने बिजनेसेस को, अपनी जॉब्स को, अपने घरानों को, अपनी कलीसियाओं को ऐसी दोस्तियों से, ऐसे दोस्तों से, ऐसे रफीकों से महफूज रखें जो किसी भी वक्त इन टॉलरेंस की वजह से ना सिर्फ आपके लिए, आपकी बस्ती के लिए, आपकी कौम के लिए, सब के लिए दूर नजदीक से, इस ग्लोब पर बैठी हर जिंदगी के लिए, जो आपकी जुबान बोलते हैं, जो आपके साथ ईमान जो है वो बांटते हैं, शेयर करते हैं, वो सब जो है आपके सबब से तकलीफ का जो है वो जो तकलीफ महसूस करेंगे, वो तकलीफ में पड़ जाएंगे। आप मेहरबानी करके हर एक शख्स इस बात पर गौर करे कि वो किस तरह से चलता है और कौन से लोगों से घिरा हुआ है और वो किस तरह से अपने को महफूज रख सकता है। खुदावंद आप सबको और मुझे भी इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।